प्रिय दर्शकों, अंगुलीमाल को तो अपने किए का ज्ञान प्राप्त हो गया था, परंतु बहुत लोगों को तो सालों जेलों में सड़ने, असाध्य बीमारियों से जकड़ने के बाद भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता और वे अपने किए को पूरी उम्र सही ठहराने की कोशिश करते रहते हैं। साथियों, ये कथा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई है। यह एक बहुत प्रचलित कथा है, सभी लोगों ने कभी न कभी जरूर सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह कहानी। एक बार घने जंगल में जब भगवान बुद्ध की मुलाकात अंगुलीमाल से हुई। अंगुलीमाल उस समय का कुख्यात डाकू था और घने जंगल से गुजरते लोगों का माल लूटता था। उनकी हत्या करता और निशानी के तौर पर उनकी एक अंगुली काटकर अपने गले की माला में गूंथ लेता था। उसके गले में लटके कीमती पत्थर और स्वर्ण आभूषण ही अहंकार को तोष नहीं देते, बल्कि हिंसा की निशानियां भी दिया करती थी। दरअसल लोगों को मारकर उनकी अंगुली निशानी के तौर पर पहनने से अंगुलीमाल के अहंकार को तोष मिलता था। मनुष्य इसी तरह अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए कोई न कोई निशानी, बल्कि निशानियां जमा करता रहता है। अंगुलीमाल भी यही करता था। जब अंगुलीमाल बुद्ध से मिला तो उन्हें भी मारकर उनकी अंगुली गले में धारण करना चाहता था, मगर बुद्ध ने अंगुलीमाल से पूछा, ये सब किसके लिए करते हो? उसने कहा, परिवार के लिए। फिर उसका जवाब सुनने के बाद बुद्ध ने पूछा कि ये जो तुम पाप करते हो, क्या तुम्हारा परिवार उसमें भागीदार बनेगा? बुद्ध ने कहा, ये बात तुम अपने परिवार से पूछकर बताओ। बुद्ध की बात सुनकर अंगुलीमाल परिवार के लोगों से यह बात पूछने भागा कि तुम लोग जो मैं ये पाप कर रहा हूँ, क्या उसमें भागीदार बनोगे? परंतु अंगुलीमाल के परिवार के लोगों ने उसके पाप में भागीदार होने से साफ मना कर दिया और फिर वो अंगुलीमाल निराश होकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा, क्योंकि किसी ने भी उसके पाप में भागीदारी निभाने की हामी नहीं भरी थी और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही हर कोई न कोई बहाना पकड़कर अपने मन की मनमानियां करता रहता है। जो जानते हैं कि वे गलत कर रहे हैं, वे अपने गलत को सही सिद्ध करने के लिए कुछ सिद्धांत गढ़ लेते हैं। जैसे अंगुलीमाल ने अपने अपराध को ढकने के लिए परिवार के पालन पोषण का सिद्धांत गढ़ लिया था। साथियों, आज भी परिवार के अच्छे पालन पोषण का सिद्धांत पकड़कर न जाने कितने लोग भ्रष्टाचार में सहज ही लिप्त हो जाते हैं। फिर उन अनियमितताओं की निशानियां जमा करते फिरते हैं। एक मकान, फिर दूसरा मकान, उसके बाद आलीशान कोठी, महंगी गाड़ियां, महंगे वस्त्र और जेवर, रत्न आभूषण। मगर विडंबना है कि अंगुलीमाल को तो अपने किए का ज्ञान प्राप्त हो गया था, मगर बहुतों को सालों जेलों में सड़ने, असाध्य बीमारियों से जकड़ने के बाद भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता और वे लोग अपने किए को सारी उम्र सही ठहराने की कोशिश करते रहते हैं। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।